हेलो बच्चों, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से BSTC जो 30 जून को एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, इसके कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये BSTC 2021 के पेपर के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने पहला वीडियो डाल दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं और परीक्षा में आए हुए हैं, तो इनको अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ये इससे आपको सहायता मिलेगी। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगी बच्चों, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी नए बच्चे हैं इनको ये वीडियो मिलेगा तो तुरंत की तुरंत वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि BSTC में सभी एज के ग्रुप के बच्चे जो हैं पेपर देते हैं, तो ये सभी के लिए है। और तो बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? क्वेश्चन को फिर से सुनेंगे, धौली गंगा परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? पहले क्वेश्चन आप बताने की चेष्टा करें ताकि आपकी जो है जीके जो है राजस्थान की मजबूत हो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है उत्तराखंड। बच्चों, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, ये परियोजना पिथौरागढ़ उत्तराखंड में धौली गंगा नदी पर स्थापित की गई। इसको आप रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रों की खोज की गई? क्वेश्चन को फिर से सुने, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलाश्रों की खोज की गई? भानगढ़, विराटनगर, दर और ठिगारिया। पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है दर। यहाँ पर बच्चों एक बात बताऊंगी मैं आपको, इन चित्रों में मानवकृति व्याघ्र, बारहसिंगा तथा सूर्य आदि का चित्रांकन प्रमुखता से किया गया है। दर भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई? क्वेश्चन को समझा करो फिर उसका आंसर दिया करो। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में नगर निगम पार्षद के चुनाव हेतु अधिकतम चुनाव खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई? पहला ऑप्शन है 2.5 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है 2.5 लाख। यहाँ पर बच्चों मैं एक बात बताऊँगी, यह चुनाव खर्च सीमा नगर परिषद चुनाव हेतु 1.5 लाख एवं नगर पालिका चुनाव हेतु 1 लाख निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है बच्चों, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन को समझा करो। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा है सरिसा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर पहले सोचें फिर बताएं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बच्चों मैं एक बात बताऊंगी, भरतपुर में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बदल कर भी आ सकता है। अगर ये आ जाए कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तब भी इसका आंसर यही आएगा। इसे अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफ़ेद सारस साइबेरियन क्रेना यहाँ सर्दी में आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, 56 मैदान संबंधित है किससे? मध्य माही बेसिन से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, हाड़ौती पठार से, पूर्वी मैदानों से। इसका आंसर है बच्चों मध्य माही बेसिन से। यहाँ पर बच्चों में एक बात बताऊंगी, माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो बांसवाड़ा व प्रतापनगर में स्थित है, 56 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप नोट कर लें। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया आपको, 56 मैदान संबंधित है किससे? मध्य माही बेसिन से। तो माही व उसकी सहायक
नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है, छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, साहित्यिक रचना पग फेरों के रचयिता थे? विजयदान देवा, मणि भास्कर, मणि मधुकर, सीताराम लालस। पहले खुद करो। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है मणि मधुकर। यहाँ पर बच्चों मैं कहूँगी काली घोड़ी, नरक बाड्रो, सोजत गेट, अम्बादास, रो चितराम, पग फेरो, मणि मधुकर की प्रमुख रचनाएं हैं। समझ में आ गया होगा आपका, साहित्यिक रचनाएं हैं ये। जैसे पग फेरो जो थी मणि मधुकर की थी, इसके अलावा जो मणि मधुकर ने जो और भी रचनाएं लिखी हैं, अब काली घोड़ी है, नरक बाड्रो है, सोजत गेट, नाम रटना पड़ेगा आपको, अम्बादास, ये चित्तराम, पग फेरो, मणि मधुकर की प्रमुख रचनाएं, रट लें आप ये। नेक्स्ट है, जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिमी, 1335 मिमी, 1580 मिमी या 1485 मिमी? इसका आंसर है बच्चों 1435 मिमी। यहाँ पर बच्चों मैं एक बात कहूँगी, 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो के फेज में फर्स्ट ए मानसरोवर से चांदपोल तक तथा 23 सितंबर 2020 को फेज 18 बड़ी चौपड़ तक का उद्घाटन किया गया था। ये आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ बताकर चली जाऊँगी, फिर आप भूल सकते हैं, इसलिए इसको रटें आप। जैसे कि जयपुर का मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? 1435 मिलीमीटर। इसी प्रकार 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो के फेज फर्स्ट ए मानसरोवर से चांदपोल तथा 23 सितंबर 2020 को फेज 1B बड़ी चौपड़ तक उद्घाटन किया गया था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, लक्ष्मी देवी, कमला देवी, नारायणी देवी? इसका आंसर है बच्चों नारायणी देवी। बच्चों यहाँ पर कहूँगी, अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। इनका विवाह तन धन दास से हुआ था, परंतु इनकी मृत्यु के बाद नारायणी सती हो गई थी। इन्हें दादी जी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? अष्टछाप माधवाचार्य, विट्ठलनाथ, दादू दयाल या सुंदरदास? यहाँ पर आंसर है बच्चों विट्ठलनाथ। यहाँ पर बच्चों में एक बात कहूँगी, यह ध्यान देने के योग्य है, आप इसको लिख लें। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन महाप्रभु श्री बल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथ द्वारा किया गया था। इसमें कुल 8 शिष्य थे, जो निम्न थे। बल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास व कृष्णदास। इसको लिख लें आप। और विट्ठलनाथ के शिष्य बाद में जो बने वो चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास व चतुर्बुद्ध दास। इसको आप रट लें और लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है किसका? राजस्थान का। तुरे कलंगी, कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी? इसका आंसर है बच्चों तुरे कलंगी। ये जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। बच्चों यहाँ पर मैं कहूँगी तुरा कलंगी एक लोक नाट्य है। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र चंग होता है। इसका प्रमुख क्षेत्र घोसुंडा, निमाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर पर्यटन स्थल बता रहे हैं और स्थान बता रही हैं। जैसे पांडु पोल अलवर, सास बहु मंदिर नागदा, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़, मंडोर जयपुर। यहाँ पर हमको सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर है मीठे शाह की दरगाह नहीं बच्चों, सॉरी, यहाँ पर है मंडोर, ये जो कि जोधपुर में है। मंडोर और जोधपुर में है। ये पर्यटन स्थल है। मंडोर मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी। यहाँ जोधपुर के शासकों की छतरिया बन गई। समझ में आ गई होगी आपको। कहने का मतलब है हमें इसमें सही सुमेलित जो नहीं है, जो कि गलत बताया गया। जैसे पांडु रोल अलवर में ये नहीं था, सास बहू का मंदिर नागदा में नहीं है, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में नहीं है, तो अब है क्या? मंडोर जयपुर में। ये जयपुर थोड़ा सा मिस्टेक है, छपा हुआ है इसलिए भूल से हो जाता है। ये जोधपुर है, आप लिख लीजिए, मैंने नीचे भी लिखा है। मंडोर पर्यटन स्थल जोधपुर में स्थित है। मंडोर मारवाड़ नरेशों की पूर्व राजधानी थी। यहाँ जोधपुर के शासकों की छतरिया बनी हुई थी। ये मेल खाता है। नेक्स्ट है बच्चों, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा किसने की? मतलब कब की गई?
क्वेश्चन को फिर समझेंगे। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई किस सन में? 20 मार्च 2020 को, 20 मार्च 2021 को, 20 जनवरी 2020 को या 20 जनवरी 2021 को? राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? 20 मार्च 2020 को, 20 मार्च 2021 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 जनवरी 2021 को? इसका आंसर बच्चों 20 जनवरी 2020 को। इसको रट लें आप, क्योंकि सने ये याद करनी पड़ेंगी आपको। 20 जनवरी 2020 को घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी? 1974 से 75 के बीच में, 1995 से 1996 के बीच में, 1977 के 1978 के बीच में, 1964 से 1965 के बीच में। मरु विकास, इसका आंसर है 1977 से 78 के बीच में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये रटने पड़ेंगे आपको बच्चों। यहाँ पर बताऊंगी मैं, मरु विकास कार्यक्रम 1970-78 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 1 अप्रैल 1999 को केंद्र व राज्य का योगदान 75 से 25 कर दिया गया। यह कार्यक्रम 16 जिलों में क्रियान्वित किया गया था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा राजस्थान जल दुर्ग है? राजस्थान जल दुर्ग है कौन सा? अचलगढ़ माउंट आबू, मेहरानगढ़ जोधपुर, गागरोन झालावाड़, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़। बताएं राजस्थान का कौन सा जल दुर्ग है? यहाँ पर बच्चों आंसर है गागरोन झालावाड़। बच्चों यहाँ पर बताऊंगी मैं, गागरोन झालावाड़ एक जल दुर्ग है। ये आहू व कालसिंधी नदियों के संगम पर स्थित है। ये रटने पड़ेंगे आपको। अचलगढ़, मेहरानगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि ये नाम थोड़े से हार्ड होते हैं, इनको आप याद करेंगे तभी याद होंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ माउंट आबू, मेहरानगढ़ जोधपुर, गागरोन झालावाड़, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़। तो गागरोन झालावाड़ एक जल दुर्ग है, इसको रट लें एकदम। यह आहू व कालसिंधी नदियों के संगम पर स्थित है। अचलगढ़, मेहरानगढ़ और चित्तौड़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बच्चों यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ, मेरा मन डालने के लिए करता है। अगर आप लाइक नहीं करते, हालांकि फिर भी मैं डालूँगी अगर आप लाइक नहीं करेंगे, लेकिन लाइक कर देंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं, अभी हाल में जो पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करके आपको डालूँगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।